नमस्कार, गुड इवनिंग। आज के इस महत्वपूर्ण क्लास के अंदर हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ। यह महत्वपूर्ण क्यों है? यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पूरी चैप्टर पूरे मैथमेटिक्स के अंदर अगर कैलकुलेशन की बात करूं तो सबसे ज्यादा कैलकुलेशन को यह सरल करता है और आसान करता है। और इस पर जो सवाल बनते हैं, पहले मैं ये बता देता हूं कि किस किस तरीके से सवाल बनते हैं। मूलतः 3 टाइप के सवाल बनते हैं। जैसे इस पर बनने वाले सवाल, फिर मैं इस बेसिक्स और फिर जो है इसकी अप्रोच पर मैं चर्चा करूंगा। जैसे हमारा चैप्टर है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इसकी चर्चा मैं अभी करूंगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब क्या होता है, क्या इसके अंदर डिफरेंस होता है और इस पर जो बनने वाले सवाल और एक सवाल बनता है इनके दोनों के रिलेशन पर। अभी मैं टाइप्स की कौन कौन से टाइप बनते हैं पहले मैं उसकी चर्चा करता हूं। जैसे टाइप 1 के अंदर बनता है, टाइप फर्स्ट के अंदर बेसिक, जो बेसिक एलसीएम एंड एचसीएफ। अच्छा, बेसिक क्या होता है? कोई भी संख्या दे दी, उसका एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना। और ये तो इंटीजर का, और फ्रैक्शन यानी भिन्न, और एक भिन्न का भी एलसीएम और एचसीएफ निकालना। ये तो होगी बेसिक की। और टाइप 2 के अंदर कौन सा आता है? टाइप सेकंड के अंदर आता है रिलेशन। अब दोनों के अंदर रिलेशन क्या होता है? जैसे एल सी एम इंटू एच सी एम बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब ये किस प्रकार होता है, इसकी मैं चर्चा जो जैसे x और y दो संख्या है और एलसीएम इंटू एचसीएफ, इस पर यह सवाल बनता है। ये इसका क्या प्रूफ होता है, इसका प्रूफ भी हम जानेंगे। और इस पर जो जो सवाल बनते हैं उसकी भी हम चर्चा टाइप सेकेंड के अंदर करेंगे। और टाइप तीसरा आता है टाइप थर्ड। टाइप थर्ड के अंदर वो जो चैप्टर आता है, इस तीसरे टाइप के अंदर जो रिमाइंडर बेस्ड होते हैं, दो दो तीन संख्याएं, जो भी संख्याएं दे दी, संख्या का एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, और जो इस प्रकार रिमाइंडर बेस होते हैं। रिमाइंडर बेस्ड, जो भी रिमाइंडर बेस्ड होता है। अब किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं? मूलतः 3 टाइप के अंदर सारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इन सवालों की चर्चा मैं अभी करता हूं। जैसे अगर मैं एलसीएम की बात करूं, एलसीएम की बात करूं, सीधी अप्रोच क्या होती है? जैसे कोई भी संख्या है 12, 15, अगर मेरे को इसका एलसीएम निकालने का बोले तो एक तो सीधा मेथड होता है, ये मेथड जो हम यूज करते हैं। इस मेथड से 12 और 15 का पहले मैं छोटी संख्या लूंगा, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या, दो छोटी से छोटी अभाज्य संख्या ली,
फिर 6, ये 15 के अंदर 2 से 15 डिवाइड नहीं है, फिर 2 से 3 और फिर 15, फिर 3, यहाँ मैंने 2 से जस्ट आगे की संख्या 3 लिए, जस्ट आगे की संख्या क्या लिए 3, 1 5, अब फिर ये 5 1 1। अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो ये 15 × 4 आया, बड़ा समय खराब हुआ, बड़ा समय खराब हुआ, इतने सारा स्पेस चला गया, टाइम की बचत नहीं हुई, इसलिए इस मेथड को ये स्कूल तक ही सीमित रहता है। अब इस मेथड्स के अंदर हम किस प्रकार इस्तेमाल करेंगे और जो इस कैलकुलेशन के अंदर यूनिट डिजिट टू यूनिट डिजिट और रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए कैसे चैप्टर के जो भी क्वेश्चन है उसको बाय ऑप्शन कैसे हल करते हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। ये मेथड्स बिल्कुल ही काम के नहीं है। अब हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये चीजें प्रैक्टिस मांगती है, लेकिन ये साथ आखिर में यही देती है। जैसे अब मैंने लिया 15, एलसीएम मतलब होता है जैसे ए बी और सी, इन संख्याओं का एलसीएम निकालना है। ऐसी छोटी से छोटी संख्या, ऐसे छोटी से छोटी संख्या जिनके अंदर तीनों का भाग चला जाए, अगर जैसे ये सभी अगर सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम है, तब क्या हो जाएगा a × b × c, ये छोटी से छोटी संख्या होगी। ठीक है, अब इसके अंदर इस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे बड़ी संख्या ले ली 15, अब 15 के अंदर मेरे को पता है 5 भी आ गया और 3 भी आ गया, अब मेरे को 12, क्योंकि 12 से पूरा डिवाइड होना चाहिए, इसके लिए 12 के अंदर मेरे को पता है 3 है और 4 है, 3 ऑलरेडी आ चुका है, मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ गया 60 आ गया। ये पूरा का पूरा जो मैंने कंप्लीट किया उसका बिल्कुल ही यूज ना करते हुए मैंने सीधा सीधा आंसर निकाल दिया। ठीक है, ये अप्रोच प्रैक्टिस के साथ साथ क्वेश्चन करेंगे ना तब आएगी। अब जैसे एक एग्जांपल मैं और देता हूं, जैसे 20, 15 और 25, इसका मेरे को एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है, एक तरीका मैं बड़ा करूं, दूसरा तरीका मैंने जो बड़ी संख्या ले ली सीधी 25। अब मेरे को पता है 25 के अंदर 5 × 5, 5 2 बार आ चुका है, 5 और 5, 5 का मल्टीपल 5 2 बार आ चुका है। अब इससे छोटी संख्या में 20 ले रहा हूं, 20 के अंदर मुझे पता है 4 × 5 आता है। अच्छा, 5 ऑलरेडी आ चुका है, मैं लूंगा इसका 4 का मल्टीपल ले लिया, ये आ गई। अब मैं इसको 15 के अंदर मेरे को पता है 3 × 5 होता है, 5 ऑलरेडी आ चुका है, 5 ऑलरेडी आ चुका है। जैसे 5 × 5, 5 ऑलरेडी आ चुका है, तो मैं क्या 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 इस पर कहीं पे भी नहीं है, 3 इसकी संख्या में कहीं पे भी नहीं है, मैं 3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। अब ये छोटी से छोटी वो संख्या होगी जो इसको इस संख्या से भी पूरी तरह भाजित होगी, वो इससे भी पूरी तरह भाजित होगी, इससे भी पूरी तरह भाजित होगी। ये कितनी हो जाएगी 300, 25 चौक 100 और 3 का मल्टीप्लाई 300, ये होगा इसका एलसीएम। अगर पूरे मेथड से करते तो बड़ा टाइम खराब होता, और इसको भी आसान करने के लिए सवालों के अंदर हम रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का इस्तेमाल करके इसको भी बहुत ही इतना काम करने की भी, किसी भी क्वेश्चन के अंदर इतना काम करने की नीड नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। जैसे अगर मैं बात करूं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का क्या होता है पावर, जैसे 564, मैं फॉर एग्जांपल में बता रहा हूं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्या चीज होती है। इसके अंदर 30-40 क्वेश्चन ऐसे आएंगे एक दिन कि सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे मेरे को 5 से मल्टीप्लाई करवानी है कोई ऑप्शन के अंदर, मैं सीधा इसको क्या कर दूंगा, इससे आधा करके 0 लगा दूं। ये सारे के सारे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के अंदर 2, 3, 4, 5, 9 जितने भी है, सारे नंबर के अलग अलग रूल होते हैं, वो रूल को अप्लाई करके हम कैलकुलेशन को बिल्कुल मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे अब मेरे को इसका आधा, मेरे को 28 4 2 282, इसका आगे मैं 0 लगा दूं,
तो मेरे को बिल्कुल कैलकुलेशन करने की नीड ना रही है, जरूरत पड़ी नहीं। ये होता है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। इसकी चर्चा भी, इसका हम अप्लाई कैसे करते हैं इसका भी यूज करेंगे। अब मैं बात करता हूं, एलसीएम पर बात होगी, अब मेरी बात आती है एचसीएफ पर। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ अभी मैं बेसिक जानकारी दे रहा हूं, क्या होता है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? जैसे दो कोई संख्या है x और y है, अगर संख्याओं के अंदर सबसे बड़ी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दो संख्याओं के अंदर हाईएस्ट जो कॉमन क्या है वो चीज निकालनी है। इस एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बड़ी से बड़ी संख्या। जैसे मैंने बताया 15 और 20 की चर्चा करी, तो इसके अंदर ये 5 मल्टीप्लाई 3 और 5 मल्टीप्लाई 4 होता है, यानी 5 दोनों में से कॉमन है। वैसे अगर मैं बात करूं तो ये 1 इंटू 15 भी होता है, ये 1 इंटू 20 भी होता है, लेकिन ये 1 क्या है? छोटा है। सबसे बड़ा क्या है? 5 है, यानी हाईएस्ट कॉमन क्या चीज आ रही है? 5 आ रही है। तो इसका एचसीएफ कितना होगा? 5 होगा। एचसीएफ कितना होगा? 5। और 3 और 4 क्या होगी? 3 और 4 से अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर होगी हमेशा, को प्राइम नंबर। जैसे मैंने x और y, अब इसके अंदर मैंने जैसे ये लिया एच ए और एच बी, एच बी, अब ये क्या एच क्या होगा? ये हो गया, ये मेरा एच सी एफ हो गया। ये तो है एच सी एफ होता क्या है एक्चुअली में? एक्चुअल में एच सी एफ होता क्या है? अब इसको निकालते कैसे हैं इसकी मैं चर्चा कर रहा हूं अभी। जैसे हमने एलसीएम निकाला वैसे ही एच सी एफ कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हाँ मैं 15 और 25 ही लूँ, 15 और 20 भी लूँ, सीधा छोटा एग्जाम्पल आसानी से समझ में आ जाए। इसका सीधा सीधा निकालने का है कि एक तो उस विधि से निकालो अलग अलग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसके मैं 3 इंटू 5 कराऊं और ये 4 मल्टीप्लाई 5, तो मेरे को एचसीएफ है 5 आ जाएगा। और दूसरी विधि है, अगर ये तो ठीक है यहाँ तक छोटा है और बड़ी संख्या आ जाए तो हम इसको क्या करते हैं, हमेशा एचसीएफ हमेशा क्या होता है? डिफरेंस होता है। या तो डिफरेंस होगा संख्या का या डिफरेंस का फैक्टर होगा। इसके अंदर डिफरेंस कितना होता है? 10। या तो 10 होगा या फिर इसका जो फैक्टर है, फैक्टर के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल सबसे पहले हम चेक करेंगे बड़ी संख्या, क्योंकि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा 5 का 5 15 5 से पूरी तरह डिवाइड है? हाँ बिल्कुल डिवाइड है। और 5 ये 20 क्या 5 से पूरी तरह डिवाइड है? बिल्कुल डिवाइड है। तो मेरा एचसीएफ 5 हो जाएगा। यानी कि फाइनली जो कहने का मतलब है कि हम एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, कोई भी बड़ी संख्या है जैसे 64 54 और 56 बड़ी संख्या आ गई, अब मैं निकालूं ऐसे वैसे करूं बड़ा समय चला जाएगा, ये नीड नहीं है। इस समय जो अप्रोच काम आने वाली है ये डिफरेंस की काम आने वाली है। क्या काम आने वाली है? डिफरेंस की। अब मैं डिफरेंस मैंने बताया था एचसीएफ हमेशा या तो डिफरेंस होगा या डिफरेंस का फैक्टर होगा, यानी डिफरेंस का जो गुणक होगा वो होगा। अब सबसे ज्यादा कम डिफरेंस मेरे को कहां नजर आ रहा है? यहां नजर आ रहा है। कितना है? 2 है। ठीक है, सीधा अगर एचसीएफ की बात करूं तो इसका एचसीएफ 2 ही होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या होगा? 2 ही होगा। जैसे अब कुछ क्वेश्चन है, अब जैसे क्वेश्चन है
120 और 280 का एलसीएम निकालना। अब मैं क्या करूंगा, इसको कैसे यूनिट डिजिट इस्तेमाल करते हैं इसकी हम चर्चा करूंगा। उसका जैसे अब 100 280 और 120 के अंदर क्या बड़ी क्या संख्या है, 180 सॉरी 280। अब 280 के अंदर मुझे पता है कौन कौन सी संख्या आ गई। मुझे पता है 7 का मल्टीप्लाई है, 4 का मल्टीप्लाई है और 10 का मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे को पता है 3 का मल्टीप्लाई है और 4 का मल्टीप्लाई है और 10 का मल्टीप्लाई है। सीधा करने का तरीका बता रहा हूं, समय लगेगा लेकिन कम इसकी जो समय की बचत है सबसे ज्यादा इसी अप्रोच के अंदर होगी। तो मैं इसको यहाँ पर ये मेरी इसके अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं ये फैक्टर, और तो फिर बचता क्या है, ये 3, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करवा दूं। अच्छा, 3 से भी मैं मल्टीप्लाई नहीं करवा रहा हूं क्योंकि बात यहाँ अप्रोच पर करना, सवाल करने में आसानी हो, सवाल कोई सा भी हो सकता है, लेकिन इस ऑप्शन को कैसे इस्तेमाल करते हैं तब देखना। जैसे अब मैं यूनिट डिजिट की बात करूं, सबके अंदर लास्ट में 0 है, तो इसके अंदर सेकेंड यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट आएगा। सेकेंड यूनिट डिजिट 3 8 24, यानी लास्ट में क्या आएगा, 40 आएगा सेकेंड यूनिट डिजिट, यानी कि 0 0 सबके अंदर है और यहाँ 40 नहीं है लास्ट में, यहाँ 40 नहीं है, यहाँ 40 नहीं है, यहाँ है 40। सारे के सारे सवाल इसी अप्रोच से होंगे और ये अप्रोच प्रैक्टिस मांगती है, लेकिन इससे बेहतर कोई भी आज तक अप्रोच नहीं बनी है। हाँ, अब ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक्चुअली में रिलेशन पर आ गया। मैं एक बार रिलेशन को डिफाइन कर देता हूँ, रिलेशन बिटवीन एलसीएम और एचसीएफ। ये रिलेशन का क्वेश्चन आ गया, देखना क्या होता है रिलेशन। एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ के बीच में जो रिलेशन है, अब मैंने क्या किया, जैसे मैंने दो संख्याएं ले ली x और y, इसको मैं क्या h a और h b, इसका मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। यह कॉन्सेप्ट समझाया था 15 और 20 के अंदर। 5 × 3 5 × 4, ठीक है। ये क्या हो गया, हाईएस्ट जो एचसीएफ, इसका एचसीएफ, ये हो गया एचसीएफ। ये एचसीएफ और ये हो गया एलसीएम। जो ए और बी है, एक मिनट, ए और बी क्या है, इसके अंदर से को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मीन्स आपस में और इसका कॉमन नहीं लिया जा सकता है। जैसे 7 5 को प्राइम नंबर है, 6 अभाज्य संख्या है, और 2 3 आ गई, 13 11 आ गई, ये आपस में क्या है, को प्राइम नंबर है, ठीक है। अब जो ये तो मेरे को एचसीएफ आ गया, एचसीएफ यहां से आ गया। अब इसके बीच में रिलेशन क्या है, जो एलसीएम होगा, एलसीएम होगा, एलसीएम h इंटू ए इंटू बी होगा।
ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आगे काम में आने वाला है सवालों के अंदर, ये इस पर बहुत सारे सवाल बनते हैं। ये एलसीएम क्या होगा, जो से अभाज्य संख्या है उनका गुणन और जो एचसीएफ है उनका गुणन होगा। जैसे अगर मैं इस पास में अगर मैं बात करूं, मेरे पास एलसीएम कितना आया, H इंटू ए इंटू बी, ठीक है। अगर मैं इसको एक H से और मल्टीप्लाई करवा दूं, यानी ये तो मेरा क्या आ गया एलसीएम, एलसीएम। अगर इसको मैं एक H से और मल्टीप्लाई करवा दूं, ये क्या है एचसीएफ, तो ये संख्या x और y के गुणा के बराबर हो जाएगी। अब कैसे हो जाएगी, जैसे क्या मैं इसी चीज को इस तरीके से लिख सकता हूं, एच ए मल्टीप्लाई एच बी, यही तो है x और y। तो ये दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो गई। इस पर सवाल बनते हैं, जैसे अब मेरे पास फाइनली क्या हो गया, जो फाइनली मेरे पास दो संख्याओं का गुणनफल यानी x इंटू वाई बराबर हो गया LCM इंटू HCF। ये किस प्रकार आया मैंने इसकी चर्चा की, ठीक है। अब मेरे पास या तो ये संख्या दे देगा और ये संख्या दोनों ये दो दे देगा और ये पूछ लेगा, इनमें से तीन चीज दे देगा, क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगी और मेरे को एक चीज निकालनी है। इसी यही रिलेशन होता है, ये टाइप 2 के अंदर जो सवाल बनते हैं इसी प्रकार के सवाल बनते हैं। देखते हैं कैसे सवालों को सोल्व करते हैं। पीछे वाला कहाँ चला गया, हाँ हाँ, ये सवाल। अब मेरे को एचसीएफ दे रखा था, जैसे दो संख्याओं का मल्टीप्लाई मेरे को सीधा दे रखा है 290 इंटू 660, दो संख्याओं का मल्टीप्लाई दे रखा है और एचसीएफ मेरे को 10 दे रखा है और एलसीएम मेरे को निकालना है। तो मैं सीधा 0 से 0, अब यहां पर मैं सीधा यूनिट डिजिट सब के अंदर क्या है 0 है, यूनिट डिजिट है सब के अंदर 0 है, तो मैं 2 सेकेंड यूनिट डिजिट पर मैं चर्चा करूंगा क्योंकि पीछे तो 0 आएगा, ठीक है। और 9 छंगे 54 4 0 आएगा, यानी कि 4 0 किसके पीछे है, इसके पीछे है नहीं, इसके पीछे है नहीं, इसके ये 100 का मल्टीपल हो ही नहीं सकता क्योंकि वो ऑलरेडी 1 0 कर चुका है और ये 4 0 इसके अंदर है। जैसे अब ये क्वेश्चन है, इनका एलसीएम निकालना। अब एलसीएम मैंने क्या कहा, जैसे ये संख्या थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक के अंदर मैं इसको थोड़ा सा ठीक लग दूं, ए बी स्क्वायर सी का स्क्वायर और ए स्क्वायर बी सी ए क्यूब बी क्यूब और सी का स्क्वायर। ये अब मेरे को क्या निकालता है इसका एलसीएम। एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या जिसके अंदर सभी का सभी डिवाइड हो, सभी से डिवाइड हो। अब मैं इसके अंदर बड़ी से बड़ी पहले मैं बड़ा से बड़ा जो फैक्टर निकालूंगा, यानी सी की बड़ी से बड़ी घात क्या हो सकती है, सी की बड़ी से बड़ी घात सी का स्क्वायर है, ठीक है। और बी की बड़ी से बड़ी घात मेरे पास बी की पावर क्यूब है, ए की बड़ी से बड़ी घात क्या है, ए की पावर क्यूब है। यानी कि ये छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन
सभी से विभाजित होगी। ए क्यूब बी क्यूब और सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब और सी का यहाँ पे स्क्वायर होगा, सी का स्क्वायर होगा, ये हमारा आंसर होगा। टाइपिंग मिस्टेक है इसके अंदर। चलो नेक्स्ट जो सवाल है, इसी प्रकार ये सवाल है। 15x क्यूब y की पावर 4। अब इसके अंदर मेरे को क्या करना है, बड़ी से बड़ी घात, अगर मैं y की बात करूं, y की बड़ी से बड़ी घात क्या है, 4 है, और x की बड़ी से बड़ी घात x की पावर क्यूब है। अब मैं इसके 15 और 12 की बात करूं तो मैं सबसे पहले क्या लूंगा, 15। अब 15 के अंदर कौन कौन सी संख्या आ चुकी है, 5, 3 और 5 आ चुका है, 3 और 5 ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। और क्या इसके अंदर क्या है, 3 और 5 ऑलरेडी आ चुका है, ये 4 × 3 होता है, और इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन दोनों से विभाजित होगी, यानी ये मेरा एलसीएम हो गया, यानी 60x क्यूब y की पावर 4। अगर मैं 60 देखूं तो 60 इसी के अंदर नहीं है, 60 सिर्फ इसी के अंदर, सीधा ही सोल्व कर सकता हूं। नेक्स्ट सवाल, ये क्वेश्चन भिन्न का है। भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ निकालने का एक ही तरीका होता है कि अगर एलसीएम पूछा है तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ, अगर एचसीएफ पूछे तो अंश का एचसीएफ, हर का एलसीएम, जो पूछे वो अंश के अंदर। अब इसके अंदर अंश क्या है, ये टाइपिंग मिस्टेक होगी। जैसे ये संख्या 2/3 और मैं इसको ले लूं 3/5 ले लूं, और ये 5/6, क्योंकि ये वेरिएबल है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये ले लिया तो क्योंकि हम सवाल को सोल्व ही नहीं कर सकते क्योंकि वेरिएबल तो चेंज होता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है, तो ऊपर वाली संख्याओं का जो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 2, 3, 5, 2, 3 और 5, और नीचे एचसीएफ होगा, एचसीएफ ऑफ 3, 5 और 6, ये होगा। अब क्या होगा, मैंने बताया एलसीएम यानी 5, इसके अंदर सभी क्या है, से अभाज्य संख्या है, सभी का गुणनफल होगा 5 × 3 × 2 अपॉन इसका एचसीएफ क्या होगा, क्योंकि इसका एचसीएफ हमेशा, अगर मैं इनके अंदर कॉमन में देखूं सिर्फ एक का मल्टीप्लाई है, ठीक है, 5 और 6 के बीच गैप भी एक का है, और सभी के अंदर चीज एक ही कॉमन चीज एक है, यानी इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, यानी कि कितना होगा, 30 होगा। 30 30 30 इसका क्या होगा, 30/1 यानी कि 30 होगा, इसका आंसर 30 होगा। जैसे नेक्स्ट सवाल ये है, इसका मेरे को एचसीएफ निकालना है, हर प्रकार के टाइप इसके अंदर है सीट के अंदर। जैसे ये फिर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, अगर मैं इसको 3/5 ले लूँ, 3/5, 6/8 और 8/25, अगर मैं ले लूँ, एचसीएफ निकालने का बोला है तो मेरे को अंश का हमेशा एचसीएफ निकालूंगा, यहाँ पर जो अंश दे रखा है वो अंश का एचसीएफ मेरे को एचसीएफ किस किस का एचसीएफ होगा, 3, 6 और 8, वो एलसीएम किसका होगा, 5, 8 और 25। अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या है, ये 1 होगा एचसीएफ,
ये 3 × 1 है, इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है, सभी के अंदर 1 है, तो 1 ये 25 एलसीएम के लिए बड़ी 25 के बाद में 8 के अंदर ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 25 के अंदर है, 8। और 5 की बात करूं, 5 ऑलरेडी इसके अंदर है, तो 25 8 200 200 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर इस सवाल की मैं बात करूं तो ये क्या कह रहा है, गणित की 84 पुस्तकों, भौतिकी की 90 पुस्तकों और रसायन शास्त्र की 120 पुस्तकों की ढेरियां लगाई जाती है। प्रत्येक ढेरी में कितनी पुस्तकें होगी यदि प्रत्येक ढेरी की ऊंचाई समान हो। इसके अंदर क्या होगा, सीधा सीधा इस प्रकार के क्वेश्चन, ये जो भी सवाल के क्वेश्चन अर्थमेटिकली आते हैं, ये 2-3 टाइप के वो सारे के लिए हैं। अब इसके अंदर प्रत्येक ढेरी की ऊंचाई समान होनी चाहिए, यानी कि प्रत्येक ढेरी का कॉमन मल्टीपल पूछा है, कॉमन मल्टीपल। इसके अंदर क्या है, सीधा कॉमन मल्टीपल का, यानी कि अगर मैं बात करूं 84 90 और 120 का मुझे कॉमन मल्टीपल यानी कि एचसीएफ निकालना है, ताकि ढेरी की लंबाई बराबर हो जाए। एचसीएफ निकालने का मैंने क्या कहा, सीधा सीधा हम क्या करते हैं, एक तो मेथड होता है बड़ा वाला, वो हमें करना नहीं है। हमारा अप्रोच होती है या तो डिफरेंस होगा या फिर डिफरेंस का फैक्टर होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, तो आप देखोगे तो डिफरेंस कम डिफरेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है मेरे को। डिफरेंस कितना है, 6 का डिफरेंस है। 6 ऑप्शन के अंदर है या नहीं है, मैं सीधा देख सकता हूँ 6 या 6 से, या 6 होगा या 6 से छोटा होगा। अब ऑप्शन की मैं बात करूं तो सीधा 6 ही है, 6 से छोटा कोई है ही नहीं, तो सीधा मैं इसको आंसर मार्क कर सकता हूं। जैसे ये सवाल, ये सवाल है कि 4 घंटियां निश्चित समय पर बजती है, यदि वह इसके बाद में, यानी एक निश्चित समय हो गए 11 बजे 12 बजे बज चुकी है, और उसके बाद में 6 8 12 सेकंड के अंतराल में बजती है, यानी कि 4 घंटियां बोली है। यहाँ फिर टाइपिंग मिस्टेक है, अगर मैं 6 8 और 10 ले लूं, 6 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजती है, तो कितने मिनट बाद में एक साथ बजेगी। इस प्रकार के क्वेश्चन लगातार आते हैं, और इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट एलसीएम से रिलेटेड है, क्योंकि सारी की सारी साथ में वापस कब कब बजेगी, जब इनका सभी का कॉमन मल्टीपल होगा, जहां उनका कॉमन मल्टीपल होगा। अब कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए मैंने बताया सीधा बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करवाऊं। फिर अगर मैं 10 की बात करूं, क्योंकि ये छोटी छोटी संख्याओं के अंदर अगर इस प्रकार का मेथड यूज करेंगे तो समय बहुत खराब हो सकता है। तो इसके अंदर क्या होगा, 10 का मल्टीपल मेरे को पता है मेरे को 5 × 2 होता है, तो ऑलरेडी इसके अंदर 10 का मल्टीपल मैंने सीधा 12 लिया। जैसे मैंने 12 का 12 लिया, ठीक है, 12 के अंदर क्या है 2 आ चुका है, मैंने 5 ले लिया, ठीक है, या ये ऑप्शन हट गया। अब इसके अंदर 8 की बात करूं तो 8 के अंदर 4 × 2 है, मेरे पास सिर्फ यहाँ पर 4 × 3 ही है, तो यानी कि अगर मैं 2 यहाँ से ले लूं तो ये 8 भी आ जाएगा। अगर इसकी बात करूं तो 3 मल्टीप्लाई, ये प्रैक्टिस होने के बाद में ये सब चीजें आ जाएगी। तो क्या है 3 × 2 है, 3 × 2 है, तो मेरे पास क्या ऑलरेडी आ चुका है, या 3 यहाँ पर हो गया, ये 2 यहाँ पर हो गया, यानी यही मेरा आंसर होगा। यानी आंसर अगर मैं इसकी बात करूं 120 होगा, 10 × 12 यानी 120 क्या है सेकेंड है, 120 सेकेंड, 120 सेकेंड का मतलब होता है 2 मिनट। ये थोड़ा सा समझाने के लिए समय लगता है, बाकी इन चीजों का प्रैक्टिस में आने के बाद इन चीजों का समय नहीं लगता है। जैसे अगर 2 मिनट भैया, ये ऑप्शन ये मेरा 2 मिनट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की मैं देखता हूँ।
सवाल पूरी तरह खराब हो चुका है। ये इस सवाल को छोड़ रहा हूँ, पूरे तरीके से ये खराब हो चुका है। ये देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर रख कर। अच्छा, अब मैं बात करूं तो दो संख्याओं का क्या है, HCF। HCF मेरे पास में दे दिया, यानी कि HCF मेरे पास क्या हो गया 96, और LCM मेरे को 1296 दे दिया, और एक संख्या इसमें से क्या दे दी, एक संख्या दे दी मेरे को 864। तो दूसरी संख्या निकालनी है। वही रिलेशन और टाइप सेकंड के अंदर जो रिलेशन हमने पढ़ा था, वो रिलेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आएगा। जैसे अब मैं इसकी बात करूं तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि LCM इंटू HCF कितना है, ये 1296 अपॉन 864। अब मुझे पता है, अब मेरे को कैलकुलेशन दिख रही है, तो मैं या तो फर्स्ट यूनिट डिजिट या सेकेंड यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करके इस सवाल को सोल्व करूंगा। अगर मैं पहले में देखूं क्या लास्ट यूनिट डिजिट सभी के अंदर अलग अलग है, तो हाँ अलग अलग है, तो मेरा लास्ट यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग सकता है। अगर मैं बात करूं इन संख्याओं को अगर मैं मल्टीपल करूं तो लास्ट में क्या आएगा, 6 आएगा। जो भी संख्या होगी मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आएगी, और यहाँ क्या है 4 है। अब 4 में से यहाँ कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई करवाऊं कि 6 आ जाए, तो क्या मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, अगर भाई मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो क्या आ जाएगा, 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊं तो क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करवाने की क्यों 0 आएगा लास्ट यूनिट। और अगर इससे इसकी बात करूं तो कितना है 4 से अगर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो लास्ट यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा। और इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 0। मुझे क्या चाहिए 6 चाहिए, तो सीधा मेरा आंसर हो गया। और ये मेरे को कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ी, ये कैलकुलेशन का काम मेरा का बिल्कुल बिल्कुल आसान हो गया। अगर मैं बात करूं ये संख्या है, जैसे अब ये दो संख्या है 12,906 और 14,818 है, और इनका में से जो HCF है 478 दे रखा है, तो इसका LCM निकालना है। वही चीज है, वही कंसेप्ट है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बड़ी संख्या इसलिए दे रखा है ताकि स्किप कर सके। अगर मैं बात करूं 12,906 मल्टीप्लाई 14,818, ठीक है। अब मेरे को 478 से डिवाइड करना है। अब सेम यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट, क्या यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो हाँ यहाँ सबके ऊपर यूनिट डिजिट क्या है अलग अलग है। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करूंगा। अगर ये ऊपर में मल्टीप्लाई करूंगा 8 से तो क्या आएगा 8 से 48, 8 से 48 लास्ट यूनिट डिजिट क्या आएगा 8 आएगा। अगर मैं किस संख्या से मल्टीपल करूं कि लास्ट यूनिट डिजिट मेरा जो 8 आए, तो इससे मैं तो इससे अगर मैं यूज करूं तो यूनिट डिजिट मेरा क्या आएगा, अगर इसका 8 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो यहाँ पे यूनिट डिजिट के 8 से 48, यानी क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ पर यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, और यहाँ पे यूनिट डिजिट की बात करूं
तो 3 अट्ठे 24 यानी 4 आ रहा है, यहाँ यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। और यहाँ अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करवाऊँ तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा, ये भी हमारा आंसर नहीं आएगा। और ये इससे अगर 8 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 2 आएगा, 9 8 72 2 आएगा, ये भी आंसर नहीं आएगा। ये सीधा आंसर हो गया, क्योंकि यूनिट डिजिट यहाँ पर ही 8 आ रहा है और यहाँ पर 8 आ रहा है। यानी कि इस अप्रोच की मदद से हमने बिल्कुल जो है ये कैलकुलेशन का सारा भाग हमने कैंसिल कर दिया और सवाल को कम समय के अंदर हमने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच रहा है, ये दो संख्याएं दे दी, ये दो संख्याएं दे दी और इनके एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछा है। दो संख्याएं दे दी, दो संख्याएं दे दी और एलसीएम और जो है एचसीएफ का अनुपात पूछा है। दो संख्याएं क्या दे रखी है, 28 और 42। अगर एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछा है मेरे को। अगर पहले मैं इसका क्या निकालूं, एचसीएफ, एचसीएफ निकालने के लिए मुझे पता है ये 14 इंटू 2, ये 14 इंटू 3, 34 42, ठीक है। अगर एचसीएफ की बात करूं, एचसीएफ मेरा क्या आ गया, एचसीएफ मेरा आ गया 14, ठीक है। और एचसीएफ 14 आ गया। अब एलसीएम, एलसीएम का मैंने क्या बताया, जब एलसीएम हमेशा एचसीएफ इंटू ए इंटू बी होता है। ए इंटू बी क्या होता है, सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। हमने इस कॉन्सेप्ट के अंदर को प्राइम नंबर क्या है, 2 और 3 आ रहा है, यानी कि 14 इंटू 2 इंटू 3 आ रहा है, ठीक है। और एलसीएम जो एचसीएफ तो हमारा कितना है, ये आ रहा है, और एलसीएम हमारा ये आ रहा है। तो अगर मैं इनका जो करूं अनुपात क्या है, तो इसको मैं सीधा कैलकुलेशन ना करके सीधा ही अगर मैं करूं रेशियो 14 एलसीएम और एचसीएफ का, तो ये 14 यानी कि 6:1 आ जाएगा। ये इस कॉन्सेप्ट के 6:1 जो ये आ जाएगा। अब ये सवाल शायद ये लास्ट होगा। सवाल ये कह रहा है कि अगर इनका एलसीएम 120 है तो इनका एचसीएफ नहीं होगा क्या। अगर एलसीएम दे रखा है, क्या एचसीएफ नहीं होगा। एलसीएम हमेशा मैंने बताया था कि जो एलसीएम है, जो एलसीएम है, एलसीएम हमेशा जो एचसीएफ इंटू ए इंटू बी होता है, यानी एलसीएफ ये है को प्राइम नंबर, ये को प्राइम, ये को प्राइम नंबर, यानी कि एलसीएम हमेशा एचसीएफ का मल्टीपल ही होगा, यानी 120 का मल्टीपल ही होगा। अब इसके अंदर 120 का कौन सा ऐसा जो है डिजिट 120 का मल्टीपल नहीं है, तो ये क्या, ये 8 है मल्टीपल, क्या 8 है, तो हाँ 8 है इसके अंदर, क्योंकि ये 15 इंटू, इसको मैं 15 चौक 60 इंटू 15 इंटू 8 लिख सकता हूं, ठीक है। ये 12 है तो 12 इसके अंदर है, तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 24, हाँ 24 इसके अंदर मल्टीपल है, 24 इसके अंदर मल्टीपल है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। और यहाँ पर ये अगर 7 मल्टीप्लाई 5 देखूं, क्या 7 इसके अंदर मल्टीपल है, 7 इसके अंदर मल्टीपल नहीं है, यानी कि ये आंसर होगा। ये ऐसी संख्या है जो इसका मैसअप नहीं होगा।
अब ये तो लास्ट वाला टाइप है जो रिमाइंडर का है कि न्यूनतम संख्या ज्ञात बताइए जिसे वह न्यूनतम संख्या बताओ कि 12, 15 और 20, 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर 4 बचता है, यानी शेष है जो 4 बचता है। इसका क्या अप्रोच होती है, 1 मिनट। जो उनका होता है संख्याओं का, संख्या कौन कौन सी है, 12, 15, 20 और 54। 12, 15, 20 और होती है 54। अगर इसका क्या होगा एलसीएम, यानी कि एलसीएम +4, क्योंकि एलसीएम जाएगा तो सारी की सारी सभी से ये विभाजित होगा, और 4 अगर इस एलसीएम के अंदर मैं 4 जोड़ दूं तो हर स्थिति के अंदर रिमाइंडर 4 बचेगा। जैसे अगर इसके मैं एलसीएम की बात करूं, एलसीएम निकालने का मैंने सीधा सीधा तरीका बताया 54। अब मैं इस संख्या से मल्टीपल करूं, जैसे अगर मैं इससे बड़ी कम संख्या है, ये 5 × 4 है, क्या इसके अंदर 5 से भी नहीं है, और इसके अंदर सिर्फ 2 है, ये इसका अंदर 27 × 2 यानी 2 ऑलरेडी है, तो मैं इसको 5 × 2 यानी 10 का मल्टीपल ले सकता हूँ यहाँ से। और यहाँ से 5 इसका क्या मल्टीपल है, इसका मल्टीपल 5 × 3 है, तो 5 ऑलरेडी इसके अंदर आ चुका है और 3 इसके अंदर 27 के अंदर आ चुका है, यानी इस संख्या को लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ 4 × 3 है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं आते हैं। अगर 4 की बात करूँ तो यहाँ पर 5 × 2 आ रखा है, यानी 4 ऑलरेडी आ चुका है और 3 ऑलरेडी आ रखा है, तो मेरे को यह भी संख्या लेने की जरूरत नहीं है। तो मेरे का एलसीएम कितना होगा 540, और प्लस में 4 जोड़ दूं ताकि एलसीएम प्रत्येक स्थिति के अंदर 4 बच जाए, यानी कि हमारा आंसर जो होगा 544 होगा। या दूसरी कंडीशन है, अगर मैं इसी तरीके से सवाल को अगर मैं कर सकता हूं, जैसे ये हमारा आंसर होगा, अगर मैं प्रत्येक संख्या में से -4 कर करके और इनकी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के द्वारा मैं इसको पता भी कर सकता हूं, लेकिन ये एक बेसिक मेथड है। ठीक है, आगे की एक नेक्स्ट कल करेंगे। ओके।